कुछ लोग आपकी कामयाबी पर खुश होने की बजाय अंदर ही अंदर जलने लगते हैं। आपने नई चीज़ खरीदी, बच्चे ने अच्छी कामयाबी हासिल की, घर में सुकून आया और अचानक मसाइल शुरू हो गए। कभी बातों में तंज, कभी बेवजह दूरी और कभी हर वक़्त नज़र रखना। हर रिश्तेदार बुरा नहीं होता, लेकिन हर दिल साफ़ भी नहीं होता। इसलिए आज की वीडियो में मैं आपको वो 12 काम बताऊंगी जो अगर आप दूसरों के सामने बार बार करते हैं तो हसद, नजरे बद और दिलों की जलन को दावत देते हैं। और यकीन करें कि ये बातें आपकी ज़िंदगी बदल सकती हैं। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। सुबह का टाइम है और मैंने जो है अपने लिए एक सॉफ्ट सा नाश्ता बनाया है। 2 स्लाइस हैं और साथ में फ्राई अंडा किया है और जो है वो मैंने 1 कप चाय के साथ नाश्ता किया। जैसे ही मैं नाश्ते की टेबल पे बैठी और मैंने नाश्ता स्टार्ट किया तो मेरे दिल में एक ही बात जो है वो बार-बार आ रही थी कि हम में से बहुत से लोग अपनी खुशियाँ खुद दूसरों के सामने रख देते हैं और फिर यही सोचते रहते हैं कि आखिर हमारी ज़िंदगी में सुकून क्यों नहीं रहता। कभी रिश्तेदार बातें बनाते हैं, कभी हर खुशी के बाद कोई ना कोई मसला खड़ा हो जाता है। तब समझ आती है कि हर नेमत हर एक को दिखाने के लिए नहीं होती। इसलिए आज की वीडियो बहुत अहम है, आखिर तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि शायद इन 12 बातों में से कोई एक आदत आपकी भी हो। तो चलें करते हैं वीडियो को प्रॉपर स्टार्ट। और जो है वो आपको जो मैं आज 12 बातें बताने वाली हूँ, आपने नोट करना है कि आपके अंदर क्या ये बातें हैं। अगर इनमें से एक बात भी आपके अंदर है ना तो आज से आपने उसको अपनी ज़िंदगी से माइनस कर देना है ताकि आप एक खुशहाल ज़िंदगी गुजार सकें। नंबर 1, हर खुशी सबको ना बताएं। बाज़ लोग अपनी हर खुशी खबर फ़ौरन सबको बता देते हैं। हमने नई गाड़ी ले ली है, मेरे शौहर ने ये तोहफ़ा दिया है, बच्चे इतने ज़हीन हैं। तो देखें, खुश होना गलत नहीं, मगर हर खुशी हर दिल बर्दाश्त नहीं कर पाता। कुछ लोग सामने मुस्कुरा देते हैं लेकिन दिल में आग लग जाती है और फिर वही लोग आपकी ज़िंदगी पर नज़र रखना शुरू कर देते हैं। हर नेमत का शोर मचाना ज़रूरी नहीं होता। कुछ खुशियाँ सिर्फ़ अल्लाह का शुक्र अदा करके खामोशी से एन्जॉय करनी चाहिए। नंबर 2, अपनी आमदनी और पैसे की नुमाइश ना करें। ये बहुत बड़ी गलती है। बाज़ लोग बार-बार बताते रहते हैं कि हमने इतने पैसे कमाए, इतनी शॉपिंग की, इतना गोल्ड ले लिया। पैसा जितना छुपा रहेगा, उतना महफूज रहेगा, क्योंकि दुनिया में हर इंसान आपकी तरक्की देखकर खुश नहीं होता। बाज़ लोग आपकी आसान ज़िंदगी देखकर अंदर ही अंदर परेशान होते रहते हैं। और याद रखें कि जिस नेमत की बहुत नुमाइश हो, उस पर नज़र जल्दी लगती है। नंबर 3, घर के हर राज रिश्तेदारों को मत बताएं। बाज़ औरतें अपनी शादी, अपना शौहर, अपना ससुराल और अपने बच्चों पर हर बात दूसरों से शेयर करती रहती हैं। फिर वही लोग बाद में इन्हीं बातों को इस्तेमाल करते हैं। कभी मजाक बना देते हैं, कभी लड़ाई का सबब बन जाते हैं। हर बात सबको बताना मैच्योरिटी नहीं, कमजोरी है। अक्लमंद लोग अपनी निजी जिंदगी को हमेशा प्राइवेट रखते हैं। नंबर 4, सोशल मीडिया पर हर चीज मत दिखाएं। आजकल लोग खाना खाने जाएं तो तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर लगा देते हैं, घूमने जाएं तो तस्वीर बनाकर सोशल मीडिया पर लगा देते हैं, नई चीज आए तो फौरन स्टेटस लगा देते हैं। लेकिन याद रखें कि हर देखने वाला मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग खामोशी से कंपेयर करते रहते हैं और कंपैरिजन से हसद पैदा होता है। अपनी जिंदगी को शो पीस मत बनाएं, हर खूबसूरत लम्हा सिर्फ कैमरे के लिए नहीं होता। नंबर 5, बच्चों की ज़्यादा तारीफ सबके सामने ना करें। माँ बाप खुशी में बच्चों की बहुत तारीफ करते हैं कि मेरा बेटा सबसे इंटेलिजेंट है, मेरी बेटी सबसे खूबसूरत है, लेकिन हर कान ये बात अच्छी नीयत से नहीं सुनता। बाज़ दिलों में फ़ौरन हसद आ जाता है। अपने बच्चों की हिफाजत सिर्फ दुआ से नहीं, खामोशी से भी करें। नंबर 6, हर वक़्त अपनी खुशहाल ज़िंदगी का ज़िक्र ना करें। बाज़ लोग हर बात में यही दिखाते हैं कि हमारी ज़िंदगी परफ़ेक्ट है, हमारे घर कभी लड़ाई नहीं होती, हमारे शौहर बहुत अच्छे हैं। देखें, परफ़ेक्ट ज़िंदगी सिर्फ़ दिखावे में होती है और जब आप बार-बार अपनी खुशियाँ लोगों के सामने रखेंगे तो कुछ लोग उन्हें टूटते देखने की ख्वाहिश भी रखते होंगे। नंबर 7, हर एक पर फ़ौरन भरोसा ना करें। हर हँसने वाला मुखलिस नहीं होता। कुछ लोग सिर्फ मालूमात लेने के लिए करीब आते हैं और वो आपकी कमजोरियां जानते हैं, फिर वक्त आने पर उन्हीं को इस्तेमाल करते हैं। इसलिए किसी को अपने दिल और घर तक रसाई ना दें। नंबर 8, हसद करने वालों से मुकाबलाबाजी ना करें। कुछ लोग जानबूझकर शो ऑफ करते हैं ताकि दूसरों को जलाएं, फिर दूसरा शख्स भी मुकाबला शुरू कर देता है। यही कंपटीशन दिलों में नफरत पैदा करता है। सुकून कंपैरिजन में नहीं है, कनात में है। नंबर 9, हर नेमत की तस्वीर लगा लगा कर लोगों को मुतासर ना करें।
بعض لوگ چاہتے ہیں کہ لوگ انہیں سکسیسفل سمجھیں، اس لیے ہر وقت ایکسپینسو چیزیں دکھاتے رہتے ہیں۔ لیکن اصل کامیابی وہ ہے کہ جس میں سکون ہو، اور سکون خاموش لوگوں کے پاس زیادہ ہوتا ہے۔ جو اپنی چیزیں بہت زیادہ شو آف کرتے ہیں ان کے پاس سکون نہیں ہوتا، کیونکہ ان کو کہیں نہ کہیں نظر لگ چکی ہوتی ہے، حسد کہیں نہ کہیں ان کے پیچھے ضرور ہوتا ہے، اس لیے ان کی زندگی سے سکون تو چلا جاتا ہے لیکن پیسہ بہت آ جاتا ہے۔ نمبر 10، اپنے مسائل ہر کسی کے سامنے نہ روئیں۔ بعض لوگ اپنی ہر پریشانی سب کو بتاتے ہیں، پھر کچھ لوگ ہمدردی کی بجائے اندر سے خوش ہوتے ہیں۔ ہر انسان آپ کے درد کو محسوس نہیں کرتا، کچھ لوگ صرف کہانیاں کلیکٹ کرتے ہیں۔ اپنے دکھ اللہ کو بتائیں، اللہ سے مانگیں، اللہ سے مدد مانگیں اور اپنے دکھ اللہ کو بتائیں۔ اللہ پاک ہی نے آپ کے دکھ کو ختم کرنا ہے، نہ کہ انسانوں نے۔ اس لیے اپنے دکھ انسانوں کی بجائے اللہ کو بتا کر جو ہے وہ اپنا دل ہلکا کر لیا کریں، لیکن کسی کے ساتھ اپنے مسائل شیئر کر کے رویا نہ کریں۔ 11، دین اور دعا سے دور نہ ہوں۔ صرف چھپانا کافی نہیں، اصل حفاظت اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ نماز، دعا، قرآن، اذکار، یہ سب انسان کو نظر بد اور حسد سے مضبوط بناتے ہیں۔ صبح شام کی دعائیں پڑھنے کی عادت ڈالیں، گھر میں سورۃ بقرہ کی تلاوت چلائیں اور ہر نعمت پر ماشاءاللہ کہنا سیکھیں۔ نمبر 12، اپنی زندگی میں حد سے زیادہ لوگوں کو شامل نہ کریں۔ بعض لوگ ہر وقت رشتہ داروں کو اپنی زندگی کے بیچ میں رکھتے ہیں، ہر ڈیسیژن میں، ہر بات میں، ہر پلان میں۔ پھر وہی لوگ جو ہے وہ اننیسیسری انٹرفیئرنس شروع کر دیتے ہیں اور آہستہ آہستہ سکون ختم ہو جاتا ہے۔ ہر رشتہ ضروری ہے لیکن ہر رشتے کو اپنی زندگی پر حکومت دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ فرینڈز، ہر رشتہ دار برا نہیں ہوتا لیکن ہر انسان کا دل ایک جیسا بھی نہیں ہوتا، اس لیے اپنی خوشیوں، اپنے گھر، اپنے بچوں اور اپنی نجی زندگی کی حفاظت کرنا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو آج کی یہ باتیں اچھی لگیں تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ ان 12 باتوں میں سے کون سی بات آپ کو سب سے زیادہ سچی لگی۔ اللہ آپ سب کو حسد، نظر بد اور برے لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے اور مجھے بھی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔